आदमी जागा तो खुद को एक छोटे से देश में पाया। वह लोगों से घिरा हुआ था, यहाँ तक कि 45 घोड़े वाली चप्पलें भी बंद कर दी गई थी। उसने सिर्फ बाउलुओ को चिल्लाते हुए देखा। सारी लकड़ी की फर्नीचर टूट चुकी थी। वह खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा। वह बस चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी एक जनरल बाईं तरफ से आया। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने बाउलुओ के पैरों पर हमला किया। दूसरी ओर कई सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके। उन्होंने बाउलुओ की पैंट को हुक में फंसाकर जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। बाउलुओ, जिसका संतुलन वैसे ही खराब था, धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर से बेहोश हो गया। जब वह दोबारा जागा तो उसे अंधेरी तख्ती पर सुअर की तरह किले की ओर धकेला जा रहा था। चिगुआ देश के लोग इस विशाल घर को देखने दौड़े, यहाँ तक कि बहुत कुछ देखने वाली राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन बाउलुओ को मैदान में ले जाया गया। वहां रोजाना की तरह मानव शक्ति से भारी सामान खींचने का काम शुरू हुआ। उसी समय किले पर एक हत्यारे ने हमला कर दिया। जनरल ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत मुड़कर बाउलुओ को नियंत्रित किया और उसे साथ लेकर किले की ओर मदद के लिए दौड़ा। इस तरह बाउलुओ 6 उंगली वाले बाघ जैसे झांसी के कदमों पर चल। वह जल्दी जल्दी किले की ओर लौटा। जनरल ने आदेश दिया कि बाउलुओ तुरंत नीचे झुक जाए। वह खुद अकेले ही राजकुमारी को बचाने का दावा कर रहा। उसने अपने सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का कठोर आदेश दिया, लेकिन सभी जानते थे कि जनरल फिर से डींगे मार रहा है। उसने बाउलुओ की बेड़ियां खोली और उससे विनती की कि वह राजकुमारी को बचा। इस नाजुक मौके पर बाउलुओ सबसे पहले पहुंच गया। उसने अपने हाथों से 2 हथियारों को उठा लिया और आसानी से उन्हें कैंटीन में फेंक दिया। इस तरह वह राजकुमारी को अपनी हथेली पर उठाकर आसानी से बचा ले गया। जब बहादुरी दिखाने वाला जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने बाउलुओ को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन राजा अभी भी आग में फंसा हुआ था, इसलिए बाउलुओ उसकी मदद के लिए दौड़ा। वह राजा तक हाथ बढ़ाना चाहा, पर अचानक आग ने उसे जला दिया। जब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी होशियार कार्ल ने याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। बाउलुओ ने उसकी बात सुनी और चौंकाने वाला काम किया। उसने अपनी पैंट उतारी और आग के सामने पेशाब करना शुरू कर दिया। भले ही यह थोड़ा अजीब था, लेकिन कम से कम राजा की जान बच गई। इसी समय पीछे छूटने वाला जनरल भी पहुंच गया। उसने बाउलुओ को डांटा और उसे पक्षियों को एकत्र करने को कहा। तब बाउलुओ ने मुड़कर अपना सारा खाना जनरल को दे दिया। उस दिन के बाद बाउलुओ छोटे देश का सबका प्रिय हीरो बन गया।